गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो भाई हम आगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 में बहुत इजी एक्सरसाइज है। यहाँ पे जो फर्स्ट का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर गिवन है वो 140। तो 140 को कि प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे आप? 140 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर से ही आपको इसे डिवाइड करना होता है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है। अब किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का 0 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 7 जा 14, 0 एज इट इज, फिर 0 है तो फिर 2 पे जाएगा ही, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा, 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे जा। नेक्स्ट प्राइम क्या है? 3 पे भी नहीं जा रहा। तो अब क्या? 5, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम है 5, 5 7 जा 35। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये था भाई फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम आगे फर्स्ट के फोर्थ पार्ट करेंगे। सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ आप करना, सॉरी फोर्थ भी आप खुद करना, हम फिफ्थ करेंगे। ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है भाई मेरे को। 7429। तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही है 7429। जब इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या करना है, देखिए जैसे हम करेंगे इसको 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 कैरी 2 4 जा 12, 2 3 पे भी नहीं जाएगा भाई क्योंकि यहाँ से 19 हो गया। 3 के बाद आप देखोगे 7 से सॉरी 5 से 5 पे जाएगा नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 पे कौन सा जाएगा? जिसका यूनिट डिजिट या तो 5 है या 0 है। 7 से 7 1 जा 7, ये भी नहीं जाता भाई। 7 6 जा 42 होता है, ये 9 एज इट इज बच गया। फिर 7 के बाद क्या हुआ? 11। 7 के बाद प्राइम क्या होता है? 11। 11 पे करके देखना, 11 पे भी नहीं जाता भाई ये। अब किस पे करोगे आप इसको? 11 के बाद है 13 पे चेक करना आपको। 13 के बाद क्या होगा? हमारा प्राइम है 17, तो 17 पे जाएगा ये। अब 17 4 जा 68। अब यहाँ से 14 से 8 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया? 6, और यहाँ से 2 के ये आ गया भाई नीचे। 17 4 जा, और उसके बाद क्या आ गया? 17 3 जा 51। यहाँ से इसको 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 19 आ गया। अब 17 में 119 आता है। 17 6 जा 102 एंड 17 7 जा 190। यानी कि पहले तो ये 3 पे चला गया। 17 को क्या करेंगे हम? 17 के बाद ये आया, तो ये क्या आ गया? ये चला गया 7 पे। किस पे चला गया ये? शेरू भाई गलत लिख दिया। ये 7 पे क्या आ गया? ये आ गया, पूरा चला गया ये। ठीक है। अब 17 लास्ट में 7 है, ये नहीं लिखना है आपको ना, ये लिखना है। ये तो 17 पे ये कंप्लीट गया था ना। अब हम इसको क्या करेंगे? अब ये जाएगा भाई 19 पे। किस पे जाएगा? इससे पहले किसी पे नहीं जाएगा भाई ये। अब ये हमारा बच गया 4 37, 9 2 जा 38, 38 यहाँ पे 5 7 9 3 जा 57। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 7429 की क्या आ गई? 17 इंटू 19 इंटू 23। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई भाई इसकी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए आप, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, यहाँ पे 26 एंड
91 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई, ऐसे ही 2 पे जाएगा, 13 आ गया, बस 13 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, यही आएंगे। अब 91 किस पे जाता है आपको पता है, 7 पे तो जाएगा ही, 7 1 जा 2 और 7 3 जा 21, ये भी दोनों प्राइम आ गए। तो इसको ऐसे लिख लेना आप, 26 को लिख दिया 2 इंटू 13 और 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख दिए 7 इंटू 13। तो यहाँ पे ये पेयर बन गया भाई, क्या बन गया, ये एक पेयर बन गया, क्या बन गया, पेयर। अब आपको करना क्या है, यानी कि जो कॉमन होता है वो तो क्या होता है HCF, क्या होता है HCF, तो आप लिखोगे HCF 26 एंड 91 का HCF तो आ गया भाई 13, क्या आ गया 13। ठीक है, अब आपको LCM भी फाइंड करना है, तो LCM क्या आएगा पता है ये आपको, LCM में जो कॉमन होता है उसको 1 टाइम लेते हैं हम, और जो जिसके यानी कि जिसका पेयर नहीं बना, दोनों में कॉमन नहीं है, उनको एज इट इज लिखना होता है, तो 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अब ये आ गया भाई 182, क्योंकि 13 7 जा 91, 91 को 2 से करेंगे तो 182। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे हम। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, HCF फाइंड कर दिया आपने, LCM फाइंड कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वेरीफाई करो कि HCF यानी कि LCM इंटू HCF, भाई LCM की और HCF की मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 13 की और 182 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 13 2 जा क्या आ गया, 13 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की, ये आ गया भाई 26, क्या आ गया 26, 1 2 कैरी हो गया भाई। अब 13 8 जा 104 होता है भाई, क्या होता है 13 8 जा, तो ये हो गया 106, यहाँ से फिर 6 आ गया, क्या आ गया, उसके बाद भी 6 आ गया। ठीक है, अब कैरी हो गया 10 और 13 1 और 10, ये हो गया 23, क्या हो गया 23, ये मल्टीप्लाई कर दिया भाई आपने LCM की और HCF की। अब क्या करना होता है, अब करना होता है 26 की और 91 की, ये भी मल्टीप्लाई कर लेना भाई, आपको करनी आती है, ये यही आएगी। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखोगे आप कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही प्रूव करना है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हैश प्रूव भाई, यही प्रूव करना था आपने। ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट भाई, बहुत इजी था। अब सेकंड का सेकंड थर्ड कर सकते हो आप सेम, या मैं 13 का सेकंड का थर्ड भी करा देता हूँ। चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 336 एंड 54। अब यहाँ पे 336 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं आपको, सेम उसी प्रकार भाई, लास्ट में इवन है तो 2 पे जाएगा, 2 1 जा, यहाँ से 1 कैरी हो गया 13 हो गया, 2 6 जा क्या हो गया 12, अब यहाँ से 2 8 जा 16, फिर 2 पे जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, यहाँ पे हम 54 को लिखेंगे, ये भी 2 पे जाएगा, तो ये क्या आ गया 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, क्योंकि 4 तो 1 कैरी गया है, यहाँ पे 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब इसको 3 पे जाएगा, 2 पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या हो गया ओड, यूनिट डिजिट क्या हो गया ओड। अब 3 पे 3 9 जा 27 और 3
3 जा 9। अब ये लिख दिया भाई आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये 54 को लिख दिया आपने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब आपको एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। आपको क्या करना है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, पेयर बना लो पहले आप, वही 1 पेयर 2 पेयर। ठीक है। तो एचसीएफ तो क्या आ गया, एचसीएफ में तो सिर्फ पेयर वाले जो नंबर्स हैं वो लिए जाते हैं। तो एचसीएफ आ गया 336 और 54 का एचसीएफ क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है। फिर हम एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। एलसीएम में 336 और 54 का जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या आता है एलसीएम में, एलसीएम में जो पेयर है उसको 1 टाइम लेते हैं हम, तो 2 इंटू 3 तो ये आ गए भाई। अब जितने बच्चे हैं उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 32 लिख दिए मैंने, और इंटू क्या आ गया 3 इंटू 7 आ गया, ये 7 ये लिख दिया मैंने, और इंटू 3 इंटू 3 ये सभी को लिख दिया भाई मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 12 के 2 के साथ करी 24, 24 2 जा 48, 48 की को 9 और 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3024। ठीक है। ये आपका आ गया एलसीएम। अब आपको यही करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम की एचसीएफ की मल्टीप्लाई क्या आएगी 3024 इंटू 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 14। ठीक है। और 14 है तो ये एज इट इज आ गया। क्या करेंगे हम, ये क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया ठीक है ना, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है ये 18 और आ गया ना, यहाँ पे 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया 80, तो 18,144, 18,144। सेम इसी प्रकार हम प्रोडक्ट करेंगे 36 इंटू में 54 को। भाई प्रोडक्ट कर लेना, आप कर सकते हो, ये यही आएगी 18,144। ठीक है। देयरफॉर आप ये लिख देना कि एलसीएम प्रूव कर दिया आपने इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, इसको 1 2 भी कह सकते हो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, फ्रॉम 1 एंड 2 प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रूव कर दिया आपने, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैश प्रूव भाई। ये क्या थी भाई सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है। हम आगे भाई थर्ड क्वेश्चन में, किसमें आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए आपको 12 का 15 का एंड 21 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो 12 को के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आए 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर आपने 15 को लिख लिया, 15 को लिख लिया 3 5 जा 15। फिर 21 को लिख लिया 3 7 जा 21। ठीक है।
हम इसको लिखेंगे 12 को, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5। फिर 21 को लिखेंगे, ये आ गया 3 इंटू 7। तो भाई यहाँ पे क्या होगा कि वो फैक्टर जो तीनों का होगा, ठीक है, वही आपका HCF होगा। तो यहाँ से HCF क्या आ गया, HCF ऑफ, ये आ गया भाई HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। HCF आ गया भाई आपका 3। क्या आ गया HCF 3, ठीक है। और LCM क्या आ गया, LCM आ गया भाई 12, 15 एंड 21। LCM इसको तो वन टाइम ले लिया आपने, जो नहीं आए उनको भी लेना है 2, 2, 5, 7। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को इसके साथ की तो क्या आ गया ये 420, ठीक है। दैट इज द आंसर। यही आंसर आपको फाइंड करने थे भाई। तो थर्ड के तीनों कर सकते हो भाई आप, बहुत ईजी हैं, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 में, किसमें आगे क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 में क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, ठीक है। फाइंड LCM, आपको LCM फाइंड करना है, HCF गिवन है। आपके पास क्या है, फॉर्मूला है क्या, कि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वी नो दैट, भाई LCM फाइंड करना, वो लिख नहीं रहा हमें, ये HCF गिवन है। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या चलो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM आपको फाइंड करना है, HCF आपके पास गिवन है, और दोनों नंबर की प्रोडक्ट आप कर सकते हो इंटू 657, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, LCM आपको फाइंड करना, तो LCM क्या होगा, ये आ गया 306 इंटू 657, और ये 9 मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा भाई। अब इस 9 से इसको कैंसल आउट करो भाई, कौन सा कट रहा है इससे, 9 3 जा 27, और 3 यहाँ से कैरी हो गया, 9 4 जा 36, तो ये कैंसल आउट हो गया। 9 3 जा 27, 27 भाई, अगर समझ नहीं आ रहा है तो 9 3 27, 3 यहाँ से 9 चौक 36, ठीक है। अब इस 34 की और 657 को मल्टीप्लाई कर दो आप, और वो क्या आ जाएगा आपका LCM। तो LCM क्या आ गया आपका, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो LCM भाई, अगर मैं यहाँ पे करके देख लेना, करके दिखाऊंगा इसमें तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो LCM क्या आ गया, ये 22,338, ठीक है, यही आएगी भाई, समझ आया भाई। तो HCF गिवन था, आपको LCM फाइंड करना था, दो नंबर उनका HCF गिवन है और आपको LCM फाइंड करना है। तो आपके पास फॉर्मूला था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, वैल्यू रख दी और उनको कैलकुलेट कर दिया भाई। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4। हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये कह रहा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर जो n है उसका कैन एंड चेक करके बताओ, क्या n की, जैसे 6 की पावर n है, कि n की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखूं, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो ये आ गया 6 की पावर 1 यानी कि 6 आ गया, और 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 और 3। क्या एंड में डिजिट, एंड का जो यूनिट डिजिट है, एंड
डिजिट जीरो का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट जीरो आ सकता है, नहीं आएगा भाई, 6 ही है। 2 करेंगे तो भी 6 ही आएगा, 3 करेंगे तो भी 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है, इसको प्रूव करना, आपने चेक करना है, प्रूव क्या करना, चेक ही करना है, ठीक है ना, आता है या नहीं आता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम, एक दो लाइन लिखनी है भाई इसमें, ऐसा ही है क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इज 2 and 3। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इज 2 and 3 if any number ends with digit 0, if any number ends with digit 0, then it is divisible by 5 and divisible by 5 and prime factorization of that number, prime factorization of that number also contain 5। भाई जो उस संख्या की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें भी 5 होगा, ठीक है ना। तो लेकिन बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n have not 5 भाई 6n की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है 2 और 3, ठीक है। सो देयर इज नो n बिलोंग्स टू कैपिटल N फॉर विच, भाई प्रूव कर दिया आपने। सो देयर इज नो n बिलोंग्स टू कैपिटल N फॉर विच 6 raised to power n ends with the digit 0, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी है भाई ये। हम क्वेश्चन नंबर 6 में आगे, भाई किस में आगे, 6 और 7, ये दोनों ही काफ़ी इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एंड वाई, ये यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, उनको ये कह रहा है कि उनको कंपोजिट नंबर प्रूव करो। अब कंपोजिट नंबर के लिए आप जानते हो कि कंपोजिट, कोई भी नंबर कंपोजिट कब होगा, जब उसके 1 और इट सेल्फ के से अदर कोई भी फैक्टर हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 7 × 11 × 13 + 13। तो जो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं वो तो 1 नंबर ही काउंट होता है ना। तो हम इसमें से क्या किया, हमने 13 कॉमन ले दिया भाई, 13 को कॉमन ले दिया और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। तो ये आ गया 7 × 11 × 1 और +1, ये 1 आ गया यहाँ पे। अब क्या हो गया भाई, जो भी ये नंबर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये कंपोजिट प्रूव कर दिया मैंने, आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया भाई, मैंने इसको लिख दिया 13 × मैं इसको मल्टीप्लाई करूं या ना करूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ये तो इजी है, 11 7 जा 77 और +1, ये आ गया 13 × में 78, ठीक है। तो यानी कि ये नंबर क्या होगा, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट
नंबर। समझ आया भाई? क्योंकि भाई दो फैक्टर तो यही हो गए, ये जो नंबर है ये एक तो 13 से डिविजिबल है, एक 78 से डिविजिबल है, और 1 से भी है, और जो इनकी मल्टीप्लाई आएगी उससे भी है। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि 78 भी डिविजिबल, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 13 से डिविजिबल है, ये 78 से डिविजिबल है। ठीक है? और इनकी मल्टीप्लाई जो आएगी उससे भी होगा और 1 से भी होगा। तो 4 फैक्टर हो गए यहाँ पे। कितने फैक्टर हो गए? 4। और कोई भी किसी भी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2, एग्जैक्ट 2, ना तो 2 से कम और ना ही 2 से ज्यादा। ठीक है? तो ये था भाई 6th क्वेश्चन। एक पार्ट और भी है इसमें क्वेश्चन, वो कर लेना आप। ये गिवन है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 7 6, यहाँ पे 5 और था भाई, एक नंबर और नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, क्या था? 5। ठीक है? 6 के बाद क्या है? यहाँ पे 5 भी है। तो इसमें भी 5 दो मिनटों में आ गया, क्योंकि जो ये मल्टीप्लाई है ना इसको एक ही नंबर माना जाता है। तो 5 को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 ये 1 आ गया, और इंटू ये 1 आ गया, और प्लस में 1 आ गया। ठीक है? अब इनको मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, यही 2 फैक्टर आ गए। तो कंपोजिट प्रूव कर दिया आपने। हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखो। ये कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। भाई एक कोई भी गोलाकार पथ है, ठीक है, पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड, कोई भी स्पोर्ट्स का मैदान है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। उसका एक चक्कर लगाने में जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम, जबकि रवि क्या करता है? 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। भाई वो एक सेम बिंदु से सेम समय पर सेम ही डायरेक्शन में वो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जहां से वो भागना उन्होंने स्टार्ट किया था, उस स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने मिनट्स के, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है? तो स्टार्टिंग पॉइंट्स पे कितने मिनट्स के बाद वो मिलेंगे दोबारा। तो आपको करना क्या है? यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है भाई। क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है? तो हम जैसे यहाँ पे 18 और 12 का आपको एलसीएम फाइंड करना है, वही उतने ही मिनट्स के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो फैक्टराइजेशन कर दो आप। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 12 को किया आपने 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो 18 को आपने लिख दिया 2 × 3 × 3, और 12 को आपने क्या लिख दिया? 2 × 2 × 3। तो ये आ गया भाई पेयर, और ये आ गया पेयर। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम? एलसीएम आपने 18 और 12 का फाइंड करना है। ये आ गया 2 × 3, ये पेयर लिख लिए भाई मैंने पहले। अब जो बचे हुए हैं उनको भी लिख लो। तो ये आ गया 6, ये आ गया 6 6 6 36। तो दे मीट आफ्टर 36 मिनट, दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करेंगे? वो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। ओके भाई? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होगी, इसको कर लेना।